to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again. I pray the Lord that I now lay me down to sleep. गुड इवनिंग, वेलकम टू द व्लॉग। आज का दिन तो बीत चुका है, रात हो गई है एक्चुअली। तो देख जैसे आपने पाया भी, तो शाम भी डल चुकी है, रात का ही टाइम है। तो व्लॉग लेट शुरू करने का एक्चुअली रीज़न ये है कि मेरे को ना व्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो बट अभी थोड़ा माइंड फ्री है एंड कोई टेंशन वगैरह माइंड में नहीं चल रही। हाँ, वैसे कोई टेंशन चलती भी नहीं है, अपन जेमिनी बॉर्न है तो टेंशन नहीं लेते, देते हैं। तो व्लॉग शुरू कर लिया और मम्मी को घुटन सी हो रही थी घर में बैठे बैठे। एज बढ़ गई है तो अब घर से ज़्यादा बाहर निकलने का मन नहीं करता। बट मैंने फिर मम्मी को घुटन हो रही थी तो कहा मम्मी चलो चलते हैं। तो मम्मी ने कहा मैं तभी चलूँगी अगर तू व्लॉग स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैं तेरे को ऐसे घर पे देख देख के मैं उब चुकी हूँ अब कि जो इतने दिन से घर बैठा कुछ कर नहीं रहा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं व्लॉग भी शुरू कर लेता हूँ एंड आपका घूमना हो जाएगा। तो अभी एक बार नीचे चलते हैं। वैसे तो मम्मी रेडी हो ही नहीं होंगी अभी, बाकी एक बार देखते हैं क्या चल रहा है और जैसा भी है फिर आपसे मिलते हैं। मम्मी अभी तक रेडी नहीं है यार आप? बस एक लास्ट है, ये लिपस्टिक लगा लूँ, चलते हैं। इधर मम्मी लिपस्टिक लगा रही है, तू क्या कर रही है यहाँ पे? मतलब तुम औरतें बने हो सिर्फ लड़कों को वेट कराने के लिए ना। अभी तू है और मम्मी है, अभी तीसरी थोड़े सालों में आ जाएगी तो वो भी मेरे को लग रहा है ऐसे ही करेगी। जल्दी रेडी नहीं हो जाता? कम से कम 10 मिनट तो दे। अच्छा 10 मिनट? पूरे 25 मिनट से मैं रेडी बैठा हूँ। उन्होंने जितना टाइम लगाना है वो लगाए। मैं जाऊँ नीचे गाड़ी निकालता हूँ, क्योंकि गाड़ी निकालना तो इम्पोर्टेंट है ना, पैदल थोड़ी जाएंगे कहीं भी जाना हो घूमने। तो जाना है नीचे, अपनी गाड़ी को निकालना है और अमित भैया की गाड़ी पीछे खड़ी होगी तो वो पीछे आगे करानी है। तो मैं जाता हूँ नीचे एंड मिलते हैं आपसे। तो बहन मम्मी को तो अंदर बिठा दिया है, अब बस वेट है हमारे आकाश साहब की, आकाश गुप्ता जी आ जाएँ उसके बाद हम चलें। मेरे को लगा था बस लेडीज़ ही देर लगाती हैं, यहाँ तो मेरा भाई भी बहुत देर लगा रहा है। पीछे सेट है मामला, बहन बैठी है, मम्मी बैठी हैं, पानी की बोतल और लिमका भी बैठी है। तो बस अब आकाश साहब भी आ जाएँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं कहाँ तक ड्राइव जाती है, छोटी होती है बड़ी होती है, देखते हैं अभी थोड़ी देर में। बाकी मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे को लोगों ने कमेंट ये बोला था एंड पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी डीएम करता मास्क नहीं लगाते यार तू ध्रुव। तो मैंने कहा चलो आज मास्क लगा लूँ। चलो ठीक है, अभी मिलते हैं। 10 बज गए हैं भाई साहब, ये देखो। और भाई साहब का आने का कोई विचार लग नहीं रहा। एक बार चलते हैं, लेकर आते हैं भाई को, देखते हैं कहाँ पे रह गए हैं, क्या दिक्कत हो रही है। कभी कह रहे हैं फेस वॉश, कभी कह रहे हैं शैम्पू। तो एक बार चलते हैं, लेकर आते हैं भाई साहब को। गाड़ी बीच रोड पे खड़ी है। तो फाइनली द लेजेंड इज हियर। भाई आ गए हैं, बहुत थकाए इन्होंने। चलो अब भग के चलो भैया, जल्दी चलो, भागो भागो। तो आकाश भाई मेरा आके बैठ गए। व्हाट्सअप ब्रो, कैसे हो? कहाँ इतनी देर लगा दी? मुझे कहता भाई मैं ना शैम्पू कर रहा हूँ, फ़ोन पे कहता गाड़ी में बैठे कहता आंटी मैं तो रोटी खा रहा था। मैंने फिर पूछा शैम्पू के साथ रोटी खाता है? कह रहा नहीं, मम्मी ने जिद करके कहा एक रोटी खा ले तो ध्रुव के साथ घूमने जा रहा है। तो चलो अभी रेड लाइट ग्रीन हो गई है तो अपन निकलते, नहीं तो चलान आ जाएगा मोटा। आप समझ गए होंगे मैं कहाँ आया हूँ, पीछे क्लिप में देख के। ये है बंगला साहिब। अंदर का मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा एज सच, बट मम्मी को क्योंकि घुटन हो रही थी तो मैंने सोचा मम्मी को ले आऊँ यहाँ पे एंड बस आ गए यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा बट अपन दर्शन करेंगे एंड फिर उसके बाद एक छोटी सी राइड करेंगे ड्राइव पे और फिर सीधा घर जाएंगे। तो पहले यहाँ दर्शन कर लें, उसके बाद आपसे मिलते हैं। वासियों, आई डोंट नो अबाउट द लाइटिंग्स बट हाँ अभी दिल खुश हो गया अपना, क्योंकि मैं अंदर दर्शन कराया हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, अच्छी चीज़ हुई। हुआ ये कि मैं जब अंदर मत्था टेक रहा था मेरे हाथ में कैमरा था एंड जो दरबार साहिब पे बैठे होते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि कर दें तुसी व्लॉगिंग कर दो। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलो कैमरा रख देता हूँ, आशीर्वाद मिलेगा।
रख दिया कैमरा, तो अच्छा जेस्चर लगा। एंड साथ में उन्होंने एक थैला भी दिया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वही लेडीज़ देखो अपना आराम आराम से आ रही हैं, वो सामने से मम्मी और दीदी। तो मैं दिखाता हूँ क्या मेरे को दिया। तो एक बार आकाश भाई पकड़ो कैमरा ऐसे ही। तो इन्होंने फूल वगैरह दिए मेरे को, फूल, ये माला दी, वेदी से लिया, ये दिया, चुन्नी दी, एक पूरी माला दी प्रॉपर, एक और अंदर प्रसाद भी दिया। तो काफ़ी चीज़ मेरे को अच्छी लगी है। तो अभी यहाँ से मिलते हैं एंड अभी घर नहीं जा रहे, तो आपका फ़न अभी जस्ट बिगिन हुआ है। ब्लेसिंग्स ले लिया, फ़न करते हैं, यहाँ से निकलते हैं एक बार और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। पीछे गुरुद्वारा है, मैं अंदर से नहीं ले सकता था, तो अभी ये अपना सरोवर साहिब से एक बार चक्कर काटे अपना और फिर आपसे बाहर जाके मिलते हैं। बाय। गुरुद्वारा के दर्शन कराएं दोस्तों एंड अंदर जैसे बताया सीन बड़ा अच्छा था। तो ब्रो कैसा लगा अंदर जाके दर्शन करके? कैसा लगा बता दो, आज बोल पड़ा। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। मैं आपको वाहेगुरु जी बहुत अच्छा लगा। देखो हाँ, तो पूरा गुरुद्वारा सामने एंड ऑब्वियस रीजंस के तहत मैं नहीं दिखा सकता था, अंदर अलाउड नहीं होता। आई होप आप सब समझोगे इस बात को। तो बाकी छोटे मोटे मैंने शॉर्ट्स डाल दिए। तो अब हम जा रहे हैं एक नाइट ड्राइव पे और बीच बीच में आपको मिलता रहूँगा, स्पैम करता रहूँगा, क्योंकि फिर तो व्लॉग बनेगा, कंटेंट तो तभी बनता है, पैसा तभी आता है। तो अब चलो मिलते हैं रास्ते में। तो मेरे जिगर के छल्लो, रात के बज रहे हैं 1 और भैया ये जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ ना, मैं चलो सस्पेंस खोल देता हूँ क्योंकि बताना मैं कहाँ से जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अभी मुरथल। तो ये अपना है नरेला मोड़ वाले रास्ते जो कुंडली का होके जाता है रास्ता। एंड यहाँ पर रखा पानी ज़बरदस्त, देख पा रहे होगे आप, नहीं तो मैं बाहर कैमरा करके आपको दिखाई देता हूँ। और एक एडवाइस करूँगा भैया, इधर से मत आना। मेरे को जाना था दूसरे रास्ते से, मैप ने दिखा दिया ये रास्ता, और इतने गड्ढे भाई साहब, दिमाग खराब। ऐसा लग रहा है मैं मेले में आया हूँ और झूला झूल रहा हूँ। तो ये क्रॉस करते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं कि उम्मीद नहीं है यहाँ से क्रॉस हो पाएगा 1.5 घंटे से पहले, बाकी अभी देखो क्या होता है। तो मैं वो वाला रास्ता दोस्तों क्रॉस कर चुका हूँ, इतना बेकार रास्ता है, एक घर तोड़ के बीच में से रोड निकाली हुई है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस, ये अपना जो किसानों का चल रहा है प्रोटेस्ट, इसके चक्कर में, क्योंकि आया यहाँ पे 1.5 साल के बाद हूँ इस रोड पे, तो इसलिए मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था ये चीज़ का। आखिरी बात में खैर अब जो भी है, बाकी यार किसानों का जल्दी हल हो ताकि अपना रास्ता भी ठीक हो। सिर्फ रास्ता के लिए नहीं कह रहा मैं, बट हाँ वैसे ही मैं कह रहा हूँ। अरे तो फ्लैश लाइट के चक्कर में इतना कंफ्यूज हो गया कि मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे को हल्का सा लेफ़्ट काटना था वो किसानों के एरिया से बाहर निकलने के लिए, एंड मैंने लेफ़्ट नहीं काटा, आगे हैं। रोड का तो बुरा हाल इतना है यहाँ पे कि भैया पूछो मत। गए सीधा नीचे, पहले गियर पे गाड़ी। हाँ यानी मैं तो तुम्हें गाड़ी नहीं सिखा रहा, पर भैया बहुत बुरा हाल है। अगर इसके लिए कुछ हो जाए तो बहुत बढ़िया है। बेचारे किसान भी बैठे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो पहले एक बार पेट्रोल भरवा लें। पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है, देख ही पा रहे हो। 32 किलोमीटर, 27 किलोमीटर सॉरी। अब पहले पेट्रोल ही भरवाएं और उसके बाद फिर आपसे इसके बाद मिलते हैं। डीजल है ये तो, पेट्रोल भरवाना है मैं भैया। चलो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मेरे पीछे है अमरीक सुखदेव, यहाँ पहुँच गए हम फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद। अपन जाते हैं कुछ खाते पीते हैं और आपको टेबल पे मिलते हैं सीधा। खाना अपना आ चुका है दोस्तों, ये पराठा अपना वाइट बटर के साथ, जो कि मैं पहले ही खाना शुरू कर दिया वीडियो बनाने से पहले। चीज़ कॉर्न सैंडविच, ढोकला एंड खूब सारी चाय ही चाय। अभी मैं खाना वाना खाऊँ आराम से और खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? ओके देन। तो दोस्तों खाना खा लिया, आई डोंट नो आवाज़ आ रही नहीं हो रही होगी। अब आपको एक बार थोड़ा अपने हिसाब से दिखा देता हूँ यहाँ पे अमरीक सुखदेव।
क्लिप में देखा होगा पीछे मैंने आपको कुछ शॉप्स वगैरह दिखाई हैं, इनफैक्ट आगे और भी शॉप्स हैं। तो ये अमरीक सुखदेव में बाहर बनी हुई है, पता ही होगा अगर जो भी दिल्ली NCR का बंदा और घूमने का शौकीन है। तो वैसे आकाश भाई कह रहे हैं पता नहीं रात को कहाँ ले आया ये, दिमाग ख़राब कर दिया है। खैर भाई की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई। ये लो हेलीकॉप्टर का झूला ले लो, साथ में गेमिंग जोन भी अपना, तो अपने शौकीन भाई जिनको गेम्स वगैरह पसंद हो गेम्स भी आके खेल सकते हैं यहाँ पे। खैर अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर ट्राई करूँगा कुछ दिखा दूँगा आपको घर पहुँचते पहुँचते। बाकी यहाँ से तो निकलते हैं। एक चीज़ है कि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो क्राउड ना थोड़ा स्टैंडर्ड वाला था, अब स्टैंडर्ड ना गिरता जा रहा है यहाँ का, पता नहीं क्यों। अब जैसे मैंने कैमरा भी हाथ में लेके रखा तो यहाँ पे लोग पागल हो गए, पता नहीं क्यों। चलो खैर कोई नहीं, कई लोग खुश भी हुए हैं तो वही हमें चाहिए, जो खुश हुए हैं। और अगर किसी को मेरी मेहनत अच्छी लगी हो ब्लॉग को लाइक करना, अगर अभी तक अच्छा लगा हो, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, तुम्हारा भाई बना रहे वीडियो। तो अभी कोई यहाँ से निकलते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो दोस्तों मैं ये सिंगू गांव वाले रास्ते से आ रहा हूँ वापस, मेरे को एक्चुअली आइडिया नहीं है और कौन सा रास्ता है, मैप पे जो दिखा रहा था मैं उसी रास्ते से आ रहा हूँ। कमेंट करके बताना यार कोई आपको दूसरा रास्ता पता हो तो, जो अपना सीधा साउथ दिल्ली से नियरेस्ट पड़े। इन 200 मीटर्स टर्न राइट। तो खैर इसके आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो पता नहीं क्यों मैं गांव वाले रास्ते से जा रहा हूं। अभी सिंगू गांव पड़ रहा है कोई है, बॉर्डर के पास वही, पूरा जाम लगा पड़ा है। मैं आपको बाहर हाथ डाल के दिखाता हूँ, देखो आप तो ये जाम पूरा लगा पड़ा है आगे तक और काफ़ी ज़बरदस्त जाम है ये। तो एक बार अभी क्रॉस करते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो बड़ा इरिटेट होगा इस चीज़ से कि पता नहीं क्या ये सीन हो रखा है ये। खैर अभी मिलते हैं आपसे। यार पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाम मिल रहा है। तो वैसे मैंने यहाँ पे पूछा भी कि शीशा डाउन करके, तो कुछ कैब ड्राइवर्स वगैरह हैं वो कह रहे हैं कि इस हाईवे पे जाम रहता है। मम्मी को मतलब लिटरली उम्मीद नहीं थी नेशनल हाईवे पे इतना जाम होगा। मैं जब जा रहा था पल्ली रोड से तभी मेरे को इधर इस रोड पे जाम दिख रहा था, पर उम्मीद थी कि इस रोड पे ना आना पड़े, बट जो कहते हैं ना भगवान ने लिखा है वही होना है। तो इधर आ गया मैं, इधर लिटरली इतना जाम है सॉलिड, आधा घंटा हो गया। मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा था बट मैंने फिर भी कहा चलो रिकॉर्ड कर लूँ। तो कोई नहीं, ये भी चीज़ है देखने वाली। तो अब एक बार यहाँ से निकलते हैं, देखता हूँ और कितनी देर लगती है। ये लगा लो NH9 में ज्वाइन करना है मैंने, NH44 पे अभी हम, इतना तगड़ा जाम है। खैर एक बार यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत जाम है और यहाँ पे लोग अंधों की तरह ज़्यादा गाड़ी चला रहे हैं। जैसे कि मेरे साइड में भाई जा रहा है टेम्पो चलाते हुए, घुस जाओ अंदर मेरे। तो अब एक बार निकलते हैं यहाँ से और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सुबह 5 बजे अगर मुरथल से आप वापस घर आ रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो बंदा कितने बजे सुबह सो के उठेगा। तो अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के एंड मैं जस्ट अभी उठा हूँ। तो अब मैंने सोचा व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा खींचते नहीं हैं और पता नहीं कितनी देर का व्लॉग बन गया है। तो मैं बिल्कुल नहीं खींचना चाह रहा इस व्लॉग को एंड खींचे करूँगा, बहुत कुछ डाल दिया व्लॉग के अंदर। तो इसी के साथ करते हैं ना व्लॉग को यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना। क्योंकि मैं ना एनालिटिक्स चेक कर रहा था जिसमें ये दिखा रहा था कि चैनल में जो व्यूवर्स आ रहे हैं 40% सब्सक्राइब्ड हैं एंड समवेयर अराउंड 51-52% कुछ हैं जो नॉन सब्सक्राइब्ड हैं व्यूवर्स, बट हाँ वीडियोज़ वो देख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे करो यार। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी कि ध्रुव जी ने एक नई वीडियो अपलोड करी है, तो पक्का देखनी उसे। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ एक्साइटिंग आने वाला है, तो जुड़ रहना मेरे ब्लॉग के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, सी यू।